हर सुबह एक जैसी लगती है, लेकिन कुछ सुबहें किसी के भीतर एक तूफान जगा देती हैं। वो तूफान है अपने लिए कुछ कर दिखाने का। एक हाउसवाइफ जिसे सबने बस एक घर संभालने वाली औरत माना। कभी किसी ने नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो। कभी किसी ने नहीं देखा कि वो थकी नहीं है, वो चुप है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अब वो केवल दूसरों का सपना नहीं जिएगी। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हे पर रोटियां सेकना, बच्चों का टिफिन, सास ससुर की दवाइयाँ, पति की फाइल, सब कुछ समय पर। और फिर जब सब सो जाते या टीवी देख रहे होते तब वो किताबें खोलती। न दाहिने बाएं देखने का समय, न थकने की इजाज़त, क्योंकि वह पढ़ाई किसी परीक्षा की नहीं, ये जंग थी पहचान की, आत्मसम्मान की। कभी कभी उस पर ताने भी आते थे, इस उम्र में क्यों पढ़ रही हो, घर छोड़ के नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, सरकारी नौकरी वो भी तुम्हारे बस की नहीं। लेकिन वो मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी सपनों की कीमत सबसे पहले सपने देखने वाले को चुकानी पड़ती है। हर रिजल्ट का दिन परीक्षा से भी बड़ा लगता था। कई बार असफलता आई, कई बार मन रोया, पर उसने रुकना नहीं चुना। उसने कहा हारूंगी नहीं, थकूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, सीखूंगी और डटी रहूंगी। और एक दिन उस लिस्ट में उसका भी नाम था। उस दिन पहली बार उसने खुद को गले लगाया। ना कोई शोर, ना तालियां, बस एक गहराई से भरी सांस, जिसमें छुपा था 5 साल का संघर्ष, बेवक्त की नींदें, ठुकराई गई इच्छाएं और एक औरत की चुपचाप लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई। वो अब भी वही है, माँ, बहू, पत्नी, पर अब उसके पास एक पहचान है, सरकारी नौकरी का। उसने साबित किया कि हाउसवाइफ होना कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो जब जागती है तो समाज की परिभाषाएं बदल देती है। हर औरत अपने भीतर एक योद्धा लिए रहती है। वो तलवार नहीं उठाती, लेकिन जिम्मेदारियों के भार तले भी मुस्कुराना नहीं छोड़ती। वो रणभूमि में नहीं लड़ती, लेकिन जीवन के हर मोर्चे पर डटी रहती है। कभी आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए अपने बच्चे के लिए लड़ती है, तो कभी खुद की पहचान के लिए समाज की ठिठुरती निगाहों से टकराती है। नारी के कई रूप हैं। माँ के रूप में, ममता की मिट्टी में जन्मी योद्धा। नारी के ये रूप की कहानी है, जो एक माँ है, एक कमरे में हल्की रोशनी और प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। किसी ने कहा बेटा हुआ है, लेकिन औरत की आंखें सिर्फ अपने बच्चे की ओर हैं। ना बेटा, ना बेटी, बस मेरा बच्चा। वो माँ जो खुद की थकावट भूलकर रात भर जगती है, जो भूखी रहकर भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो बीमारी में भी हंसकर बच्चों को स्कूल भेजती है। हर दिन उसके लिए युद्ध है, लेकिन हिम्मत ही उसकी तलवार है। बच्चे को बुखार है तो क्या हुआ, मैं तो माँ हूँ, खुद बीमार हो जाऊं पर मेरे बच्चे को कुछ ना हो। एक नारी ऐसी भी, पत्नी के रूप में, समझौते की चुप्पी में गूंजती आवाज, घर के एक कोने में बैठी, जिसने सपनों को होम कर दिया है। वो जब ससुराल आई तब नए रिश्तों को अपनाने की कोशिश की। सबकी पसंद के हिसाब से खाना बनाया, खिलाया, पहनावा, उढ़ावा, बोलचाल सब दूसरों की पसंद के, पर कोई उसकी पसंद नहीं पूछता। पति ऑफिस से लौटता और वो थकी हारी मुस्कुराकर चाय देती। कभी कभी मन करता चुपचाप कमरे में जाकर रो लूं, लेकिन वो जानती थी अगर मैं टूट गई तो ये घर कौन संभालेगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता, मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि मेरे टूटने से कई रिश्ते बिखर सकते हैं। एक नारी ऐसी भी, बेटी के रूप में, सपनों की उड़ान में बंधन की रस्सियाँ। एक छोटी सी लड़की जो किताबों के बीच उड़ना चाहती है। उसे पढ़ना पसंद है, लेकिन घर वालों को चिंता है, लड़की है, ज़्यादा पढ़ेगी तो शादी कौन करेगा। जब वो किताबों में आंखें गड़ाए बैठी होती है तब कई रिश्तेदार ताना देते हैं, लड़कियां डॉक्टर नहीं बनती बेटा, घर संभालना सीखो। पर वो लड़की सपनों की उड़ान में विश्वास रखती है। अगर चांद पर झंडा गाड़ने वाला कोई है तो वो मैं भी हो सकती हूँ। एक नारी ऐसी भी, बहू के रूप में, जो परिवारों के बीच की साइलेंट योद्धा होती है। विवाह के बाद 2 घरों के बीच की तलवारबाजी, एक तरफ मायका जहाँ की यादें अभी भी दिल में हैं, दूसरी तरफ ससुराल जहाँ रोज नई कसौटी होती है। वो अपने दर्द को नहीं बताती, क्योंकि हर बार उसे कहा गया तुम अब उस घर की नहीं रही। लेकिन जब सब सोते हैं तो वो चुपचाप अपने आंसू पोंछती है और फिर सुबह सबके लिए मुस्कान ओढ़ लेती है। मन ही मन कहती है हर रोज एक नया इम्तिहान है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती, मैं बहू हूँ,
लेकिन सबसे पहले एक इंसान हूँ। एक नारी ऐसी भी शिक्षिका है, ज्ञान के दीप जलाती है, जो शांत योद्धा है। एक निजी स्कूल की शिक्षिका जो 6,000 रुपये में 60 बच्चों को पढ़ाती है। वो सुबह 4 बजे उठती है, पहले बच्चों का टिफ़िन, फिर सास ससुर की दवाई और फिर खुद की आधी चाय पीकर निकलती है बस पकड़ने के लिए। स्कूल में हर पीरियड में उसका गला सूख जाता है, लेकिन जब किसी बच्चे की आंखों में चमक देखती है तो उसे लगता है कि उसकी थकान व्यर्थ नहीं गई। मन ही मन सोचती है, मुझे कभी कभी सैलरी देखकर रोना आता है, पर जब मेरे बच्चे मेरी वजह से अफसर बनते हैं तब मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक नारी ऐसी भी जो कामकाजी स्त्री है, दोहरी पाली की जंग लड़ती योद्धा है। सरकारी नौकरी पाने के संघर्ष की कहानी है। दिन भर ऑफिस की जिम्मेदारियां और रात को परिवार की उम्मीदें, दफ्तर में बॉस की डांट, घर पर बच्चों की फरमाइश। उसने रात रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी की। बीच में हार मानने का मन किया, लेकिन भीतर की आवाज़ बोली, तू रुकी तो सब रुक जाएगा। और एक दिन जब नियुक्ति पत्र आया तो उसके आंसू गालों पर बहे, लेकिन इस बार वो आंसू जीत के थे। भीतर से आवाज़ आई, तुमसे कोई नहीं कहेगा, तुम बस रोटियां ही सेक सकती हो। एक नारी ऐसी भी जो वृद्धा है, झुर्रियों में छिपी अनुभव की जंग। एक वृद्धा की कहानी जिसने जीवन भर संघर्ष किया। आज वो बिस्तर पर है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो जज्बा है। वो कहती है, मैंने 4 बेटियां पाली, सबको पढ़ाया, लोग हंसे, ताने मारे, पर आज मेरी बेटियां मुझे माँ नहीं देवी मानती हैं। उसके अंतर्मन की आवाज़ है, मैंने बहुत लड़ा है बेटा, पर जब ये शरीर थक गया तब भी मेरी आत्मा कहती है कि तू योद्धा थी है और रहेगी। वो माँ है तो पालती है, वो बहन है तो संभालती है, वो पत्नी है तो साथ निभाती है, वो बेटी है तो उम्मीद जगाती है, वो शिक्षिका है तो भविष्य बनाती है, वो कर्मचारी है तो देश चलाती है। हर औरत के भीतर एक ज्वाला है जो समय आने पर अग्नि बन जाती है। वो सहनशील है पर कमज़ोर नहीं, वो दया की मूर्ति है पर अन्याय नहीं सहन कर सकती। तू झुकी है क्योंकि तू महान है, पर याद रख, तू चाहे पर्वत भी हिला सकती है, क्योंकि तू नारी है, तू शक्ति है, तू योद्धा है। अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं तो याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करती हैं तो पूरी कायनात रास्ता बनाती है। आप सिर्फ एक औरत नहीं, आप एक परिवर्तन हैं।